सभी को एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं जिसमें ब्राह्मण और संत की कथा है। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। पूर्व समय की बात है। संत तथा ब्राह्मण में एक बार बहस हो गई। संत बोले हम श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण बोले हम श्रेष्ठ हैं। संत बोले हम प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने जन्मदाता माता पिता का त्याग करते हैं, साथ ही इस संसार के सभी संबंधों को त्याग कर केवल परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। अपने फैमिली को छोड़कर, अपना पूरा घर परिवार छोड़कर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिए, तो हमसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है। संत बोले। फिर ब्राह्मण क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोले हम अपना संपूर्ण जीवन समाज के लोगों के जीवन के दुख दूर करने तथा धर्म राष्ट्र संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हम जो भी अपने लाइफ में किसी को प्रॉब्लम हो, कोई दुख के कारण कुछ झेल रहा हो, उसका साथ हम देते हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं, उसके लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, तो उससे श्रेष्ठ हम हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि संत तथा ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। संतों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साथ ही ब्राह्मणों ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रसन्न चित्त से संतों तथा ब्राह्मणों के आगमन का कारण पूछा कि आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, क्या बात है? संत बोले, प्रभु हम दोनों आपकी संतान हैं, परंतु हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है यह जानने की जिज्ञासा है, कृपा करके आप बताइए। अब ब्रह्मा जी से पूछने गए। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी बोले, संत तथा ब्राह्मणों की महिमा तो वेदों ने भी गाई है, वेदों ने ही गाई है। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, साथ ही संत दरस जिमी पातक तरक, अर्थात यदि आपको परिपूर्ण आचरण वाले संत के दर्शन प्राप्त होते हैं तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। परंतु संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ कौन है? इसके लिए केवल यही कहूँगा कि ब्राह्मण को हम बनाकर भेजते हैं, परंतु संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। जब इस धरती पर ब्राह्मण आए और ब्राह्मण के बाद वो अगर संत बनना चाहे तो वो संत बन जाते हैं। ब्राह्मण का बनाया हुआ संत है। जब ब्राह्मण संन्यास का संकल्प बोलते हैं तभी एक आम व्यक्ति संत का चोला धारण करता है। तीनों वर्णों में जन्मा व्यक्ति संत तो बना सकता है, परंतु ब्राह्मण कदापि नहीं बन सकता है। संत बन जाएगा परंतु ब्राह्मण जो है वो नहीं बन पाएगा। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, ब्राह्मण कुल के जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी ब्राह्मण को हर जन्म में एक ब्राह्मण का ही रूप लेना पड़ता है।
प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए, परंतु श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ब्रह्मर्षि बनने में सफल रहे। ब्राह्मण तो नहीं बने, परंतु ब्रह्मर्षि ही बन गए अपने कर्मों के अनुसार। संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है, जिनको परमात्मा ही बनाकर भेजते हैं। संत तो नीचे कोई भी बन सकता है। संत तो जिसे बनना हो वो बन सकता है, चाहे ब्राह्मण हो या फिर अदर कोई जाति, परंतु सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण संत ही है। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, बंदहु प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते थे, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता है। काफ़ी लोग यह प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या संत, इसलिए आज आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, संत नहीं। संत तो किसी भी कास्ट के लोग बन सकते हैं, पर ब्राह्मण अगर संत का वेश धारण कर ले तो परमात्मा उन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और सब जो ब्राह्मण भगवान को अर्पित हो जाते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपनी सारी लाइफ, उस पर भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी भी जान गए होंगे, अगर किसी को यहाँ शक रहा होगा तो ये भी जान लें कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं। राधे राधे। सभी को एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं, जिसमें